कल इतना ज़्यादा थक गया था यार कि बस सो गया था। फिर मैं सुबह ब्लॉग एडिट कर दूँ, फिर रात को आँख खुली थी मतलब 3-4 बजे, तो मैंने ब्लॉग एडिट कर देता हूँ। तो आलस आता है इसलिए मैंने ब्लॉग एडिट करा नहीं, बट अभी करते हैं। तो लो भाई साहब, नाश्ता भी आ गया हमारा। आलू के पराठे, चाय और नमकीन, बिस्किट। इसमें क्या है, नमकीन है और बेकरी वाले बिस्किट है और टाइगर वाले बिस्किट है। और इसमें क्या है, इसमें कुरकुरे हैं, चाय और ये आपके चने, भुने हुए चने। और अभी हम ये सब नाश्ता करते हैं, उसके बाद व्लॉग एडिट हो गया है, अपलोड करना है। गाइस नाश्ता हमारा हो गया है और अभी हमारा व्लॉग अपलोड हो रहा है। व्लॉग को अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद 4 बजे पब्लिक हो जाएगा। जब भी टाइम मिले जाके जरूर देखना व्लॉग को, और लाइक जरूर करा करो व्लॉग को, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को। बाकी अभी थोड़ी देर में बज रहे हैं 2 और मैं सो गया था, सो के अभी उठा हूँ। और अभी क्या करना है, थोड़ा बहुत पहले खाना खाते हैं। व्लॉग अपलोड हो गया है और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद देखते हैं, फिर कहीं जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो घर पे ही हैं। पंखा चला लो, आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने बंद कर दिया। डाल रीसेट कर लिया मैंने, देखो सुबह कर ली थी डाल रीसेट, खुद से करिए, देखो करवाई नहीं, खुद ही करिए डाल रीसेट। खाना आ गया है, दाल चावल और आलू की भुजिया है। आज दोपहर को हमारे यही खाना बनाए, खाते हैं खाना खाते हैं। और अभी कहीं जाना ना है नहीं, तो फिर थोड़ा सो जाएंगे, फिर उठेंगे सीधे शाम को। दोस्तों बज रहे हैं शाम के 6, तो अभी हम नहाते हैं, थोड़ा नहाते होते हैं, रेडी होते हैं। चलो भाई, नहा धो के आ गए हैं, रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा पहले से साफ हुआ है हल्का सा। धूप में यार ज़्यादा निकलता हूँ ना, इसलिए माथा काला हो जाता है। पहले तो धूप में नहीं निकलता तो माथा सीधा फेस ठीक था, धूप में निकलता हूँ तो काला वाला हो जाता है माथा। कोई बात नहीं, एक दाना आ गया। यहाँ पे एक दाना आ गया गर्मी के कारण, गाड़ी नॉर्मल सेट कर दी है, पता नहीं कमेंट करके क्या सेट करी है। और अभी देखो बैठे हुए हैं, कहीं जाना हुआ नहीं है आज कहीं नहीं गए। आज घर पे थे पूरे दिन, सुबह से आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, घर पे थे, कहीं नहीं निकले आज, तो इसलिए घर पे थे। कहीं जाएंगे तो देखो 8 बज गए गाइस, देखो टाइम का पता नहीं लगता, बैठे बैठे 8 बज गए, सुबह से शाम हो गई। और मम्मी से मैंने अभी बोला है पैसे के लिए, कल भी बोला है कि मम्मी 30,000 रुपये दे दे, मैं बाइक ले लूँगा। डाउन पेमेंट देनी है 30,000 रुपये स्प्लेंडर में, तो मुझे 30,000 रुपये दे दे। अभी मम्मी आना कर रही है, अभी मना कर रही है मम्मी। बट देखो अगर मम्मी 30,000 रुपये दे देगी तो मैं स्प्लेंडर में दे दूँगा, तो स्प्लेंडर आ जाएगी डाउन पेमेंट में। फिर मम्मी को वापस, पिछली बार मैंने ओला स्कूटी ली थी ना, मम्मी से 20,000 रुपये लिए, तो वो वाले पैसे वापस नहीं दिए, तो मम्मी कह रही वो पहले पैसे वापस दो 20,000 रुपये, फिर मैं दूंगी। तो अभी देखो अगर मम्मी पैसे दे देगी तो मम्मी के 50,000 देंगे, तो 50,000 मम्मी को वापस धीरे धीरे दे दूँगा, वापस चुका दूँगा। और दोस्तों को भी पैसे देने हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देने हैं, और किस थोड़े बहुत लेने भी हैं। बट कोई नहीं, देखते हैं। अगर बाइक के लिए पैसे दे दी मम्मी ने तो बाइक निकलवा लूँगा, और सारी टेंशन फिर दूर हो जाएगी। फिर जाना आना थोड़ा बहुत हाथ में पैसे होंगे ना, तो फिर जिम भी ज्वाइन कर लूँगा। अभी जिम भी ज्वाइन करनी है, उसके बाद फिर बाइक आ जाएगी तो अच्छे अच्छे व्लॉग बनेंगे। जहाँ जाना होगा बाइक से जाऊँगा, मोटो व्लॉग भी हो जाएगा उसमें, और घर का व्लॉग भी हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसमें। और कमाऊँगा, रैपिडो चलाऊँगा, रैपिडो, ओला, पोर्टर ये सब करूँगा, तो थोड़ा बहुत इतना है कि जेब खर्चा निकल जाएगा मेरा। ज़्यादा की इच्छा है नहीं, जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करो। और जब बाद में भी बाइक ही लूँगा, जॉब मुझे करनी नहीं है, क्योंकि जॉब में करूँगा तो मैं बंद जाऊँगा, मुझे व्लॉगिंग ही करनी है। मैं अगर जॉब करूँगा तो व्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी और नहीं हो पाएगी। लोग कहते हैं जॉब के साथ साथ करो, नहीं होती जॉब के साथ साथ, एक ही चीज़ एक समय में होती है। मेन चीज़ ये, क्योंकि पहले भी मैं जॉब करता था, 2022 में जॉब कर रहा था, 2021-22 में, 23 में जॉब किया मैंने, तो नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह 6 बजे निकल जाता था, शाम को 5 बजे आता था, 6 बजे आता था, तो पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा? तब ये सीन होता था, दिक्कत होती थी बहुत। तो इसलिए बहन भी कह रही है कि 25,000 रुपये की नौकरी है, कर ले, 25,000 रुपये मिल रहे हैं। मैं चले जाऊँगा जॉब पे तो 25,000 रुपये खड़े हैं, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। बट मैं यही सोच रहा हूँ यार, 25,000 रुपये कर लूँगा तो फिर मैं जॉब ही करते रहूँगा, फिर जॉब पे फिर और कुछ नहीं होगा। अभी 25,000 देख लो या अपना फ्यूचर देख लो, जिस चीज़ में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं 25,000 रुपये की जॉब कर लूँगा 6 महीने,
साल भर में बोर हो जाऊँगा, बट मुझे करना फिर भी यूट्यूब है। अगर साल भर ही मैंने यूट्यूब पे जो भी मैं कंसिस्टेंसी लगा पड़ा हूँ तो मैं अगर मैं नहीं करूँगा ना तो मेरी कंसिस्टेंसी जो है यूट्यूब की एल्गोरिथम की जो ग्रोथ है ये ख़राब भी हो जाएगी, और 1 साल बाद फिर से मुझे शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रेगुलर डालूंगा तब जाके 5 साल बाद सक्सेस होऊंगा, नहीं तो अगर मैं सोचूंगा नहीं 5 साल बाद जब सक्सेस होनी है, 5 साल जब हो जाएंगे उसके बाद ब्लॉग डालूंगा, ऐसा नहीं होता। रेगुलर डालना पड़ेगा, रेगुलर डालूंगा तो जाके 5 साल बाद सक्सेस होऊंगा। और ये है कि 5 साल तक मुझे कंसिस्टेंसी लगी रहना है, 5 साल तक थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। पैसा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट लगे रहो, एक ना एक दिन ज़रूर चलेगा। जो भी लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम किसी को आज सौरभ जोशी है, कितने लोग हैं, इन सबको हम अब जानते हैं, ठीक है। वो लोग भी तो जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, इन लोगों ने भी जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ नहीं थे। कोई भी शैलविश यादव ले लो, किसी का भी नाम ले लो तुम, किसी का भी, जितने भी यूट्यूबर हैं जिसको आप देखते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं यूट्यूबर, उनमें किसी का भी नाम ले लो, सारे के सारे जीरो से ही इन लोगों ने स्टार्ट किया है। और आज कहाँ पे बैठे हैं, इनको 5-7 साल की मेहनत है, 5-7 साल 8 साल की मेहनत है। तो वो लोग ने भी तो जीरो से स्टार्ट किया, उनको कोई नहीं जानता था। सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, बट मैं वही सोच रहा हूँ अगर मैं जॉब पे लग जाऊँगा तो फिर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और मेरा पूरा फ्यूचर फिर मेरा ख़राब हो जाएगा, ना आगे ना पीछे, फिर मेरे को पूरी ज़िंदगी भर जॉब करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जॉब थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। बाइक आ जाएगी तो मैं रैपिडो करूँगा, सुबह 5 बजे निकल जाऊँगा, 8 बजे तक वापस आ जाऊँगा, फिर शाम को निकल जाऊँगा 5 बजे, 10 बजे तक वापस आ जाऊँगा। तो पूरे दिन ब्लॉग भी तो बन जाएगा मेरा। 400 रुपये कमाया, 100 रुपये माइनस कर दो, 300 रुपये बचे। पर डे का 100 रुपये मान लो मेरा किस्तें, पर डे का 100 रुपये, महीने का 3000 रुपये की किस्तें मान लो, ठीक है। और 100 रुपये पर डे का मेरा पेट्रोल मान लो, 200 रुपये बचे, महीने का हो गया 200 रुपये का है 6000 रुपये। 6000 रुपये में से 1000 रुपये थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ खर्चा मान लो, 2000 खर्चा मान लो, 3000 फिर भी बचेंगे। 3000 में से मान लो मेरा व्लॉगिंग में लग जाएगा, थोड़ा जिम में लग जाएगा, बस। तो अगर मैं 300 रुपये भी रोज़ का कमाऊँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महीने का 9000 रुपये हो गए, 9000 में से 3000 रुपये मेरा 2000 का किस्तें हो गई, और 1000 रुपये मेरा बाइक का मेंटेनेंस हो गया। 3000 रुपये का बच्चा 6000 रुपये, 6000 में से 3000 रुपये का पेट्रोल हो गया, ठीक है। और 3000 के बचे, 3000 में से 600 रुपये जिम की किस्त, और पूरे महीने का मेरा डाइट हो गया, थोड़ा मोटो ब्लॉग, थोड़ा मेरा ब्लॉग में यहाँ जहाँ घूमने जाऊँगा उसका ब्लॉग बन जाएगा। गाइस सॉरी मैं ब्लॉग बनाना भूल गया था। दाल चावल है और खीरा और टमाटर है, और ब्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइट जला के रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।